हेलो डियर। तो आज हम लोग देखते हैं डीएमएलटी का फर्स्ट पेपर। ठीक है, डीएमएलटी जो कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंडक्ट कराती है। तो उसके फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हर साल हर ईयरली में मतलब वो चीज़ें रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट पेपर होता है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, तो वो चाहे वो ईटीसीटी हो, चाहे हमारा एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे हमारा डायलिसिस हो, ठीक है, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, सबका पेपर सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, तो उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका डेफिनेटली अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट बॉडी। बेसिकली इसमें ये पूछा है कि जो एक वयस्क होते हैं उसके बॉडी में कितनी हड्डियां होती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 206। ठीक है, तो एक एडल्ट बॉडी में, ठीक है, 206 हड्डियां होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसमें पूछा है स्टेफाइलोकोकस इजे, कि ये पूछा कि स्टेफाइलोकोकस जो कि एक बैक्टीरिया है, वो किस टाइप की बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, तो जो ग्राम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होती है वो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। सॉरी, ये हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, इस बार मान लीजिए स्टेफाइलोकोकस पूछ लिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, तो अगली बार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज नोन एज। बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल अगर मिल जाते हैं तो क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब एक या एक से अधिक सेल या दो से अधिक सेल जब मिल जाते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है टिश्यू जिसको मुतक बोलते हैं, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिश्यू, उत्तक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर, ये पूछा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी देखें कि बैक्टीरिया से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा जितनी बार बैक्टीरिया को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया बेसिकली क्या होती है, यूनिसेलुलर जिसको हम एक कोशिकीय बोलते हैं, एसेलुलर जिसको अकोशिकीय बोलते हैं, जिसमें मतलब कोई भी सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसको एसेलुलर बोलते हैं। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो हमारी एक कोशिकीय होती है, मतलब उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डिजीज होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे दूसरे के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है कि एयर वायु के द्वारा, ऑप्शन बी दे रहा है वाटर पानी के द्वारा, ऑप्शन सी फूड यानी खाद्य पदार्थ के द्वारा, ऑप्शन डी ए बी सी एंड डी मतलब कि सभी। ठीक है, तो हमारा डिजीज जो होती है तो वो हमारे एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाएगी। ठीक है, और तो क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं।
जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना होता है। ठीक है, ये भी हमारे 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर का होता है। ठीक है, तो राइट के सामने ट्रू और जो फॉल्स यानी गलत होगा उसके सामने गलत यानी फॉल्स का चिन्ह बनाना है। ठीक है, उसको डिनोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 देख लेते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में काज निमोनिया। इसमें ये पूछ रहा है कि लंग्स में अगर हमारे इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारा निमोनिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, तो इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है यानी रिक्त स्थान भरने वाला होता है। जिसमें तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 3.1 का। वैक्सीन्स आर यूज फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम। इसमें ये पूछा है कि जो हम टीके का यूज करते हैं, ठीक है, वो किसके रोकथाम के लिए करते हैं। तो ये हम करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, यानी जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली होती है, तो उसको कम करने के लिए यानी उसको रोकने के लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज़। तो एंटी पिट्यूटरी के मतलब जितने हार्मोन्स होते हैं वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3.4 देख लेते हैं। ईएमबी अगार स्टैंड फॉर। जो ईएमबी अगार होती है उसका पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ये होता क्या है। ठीक है, बस इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ईओसिन मेथाइलिन ब्लू। ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है ईओसिन